अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नोट्स पार्क चिल्ड्रन स्कॉलरशिप। आज हमने थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशन में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड डेफिनेशंस, फार्मूलाज, डिफरेंस देखा था परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का, जो हमने सारा डिस्कस किया था। इंशाल्लाह वो तमाम डेफिनेशंस, वो फार्मूलाज एक्सरसाइज 1.3 में हम यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन n कॉम्बिनेशन 10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये सोल्यूशन n कॉम्बिनेशन 10 था और 12 मल्टीप्लाई 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, इस साइड पर हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 10 का फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ये ऐसे ही आ गया 12 11 2 फैक्टोरियल, ये यहाँ पर सेम ऐसे है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये 10 फैक्टोरियल हम उधर ले गए। ये 10 फैक्टोरियल जब इधर आ गया, यहाँ से 10 फैक्टोरियल इधर आ गया, तो ये ऊपर तो हमारे पास 12 का फैक्टोरियल नहीं बन गया, क्योंकि 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 फैक्टोरियल है। तो ये ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ऊपर हमारे पास बना 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल बना। अब आप देखिए कि ये 2 फैक्टोरियल जो है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। 12 में से 10 जाएंगे तो 2 ही बचेगा ना, और फैक्टोरियल, तो इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख लिया 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आएगा, कंपेयरिंग दिस वी गेट n इज इक्वल टू 12। कैसे, अगर यहाँ से फैक्टोरियल और फैक्टोरियल को हम कंपेयर करेंगे, कैंसिल हो जाए तो n इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 12, n माइनस 10, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, n माइनस 10 इज इक्वल टू 12 माइनस 10। अगर ऐसे करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 12 माइनस 10 प्लस 10, तो ये कैंसिल, n इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करना है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, n कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8। यूजिंग द फॉर्मूला NCR, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। n कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8। n कॉम्बिनेशन n माइनस 4 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8। हमने ये इस तरीके से लिख लिया, n कॉम्बिनेशन 4 n कॉम्बिनेशन n माइनस, सॉरी यहाँ पर हमने n कॉम्बिनेशन n माइनस 4 ये वाला इस साइड पे लिख लिया और इसको इस साइड पे लिखा हुआ है n कॉम्बिनेशन 8। बाय कंपेयरिंग वी गेट, अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं, n माइनस 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, n माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये 4 उधर जाएगा, 8 प्लस 4 12। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हमने सोल्यूशन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी, यहाँ पर डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल्स बतानी है, कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स दी हैं और हमने ये बताना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं हम। ये देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n, पुट n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी हुई है 8 साइड्स, मतलब कि 8, n की वैल्यू क्या है 8। यहाँ पर अब आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यहाँ पर n की वैल्यू जस्ट पुट करें 8 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 8, इसको सॉल्व करें। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 8, n की वैल्यू पुट की। तो ये क्या है, 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये 6 का फैक्टोरियल आ गया, 8 में से 2 गए तो 6 माइनस 8। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने 6 फैक्टोरियल तक इसे ओपन किया, 8 7 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, इससे ये हो गया कैंसिल। ऊपर क्या बचा, 8 7 माइनस 8 और नीचे 2 फैक्टोरियल। अब 8 7 56 ओवर 2 हो गया और ये माइनस 8, तो 56 इसको किया तो ये क्या आ गया, 28 आया, 28 में से 8 गए तो 20 आ। तो ये क्या थे, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स थे। अब हमने देखा नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला था n कॉम्बिनेशन 3, तो ये क्या बन जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 3। जस्ट इसका फॉर्मूला लगाएं कॉम्बिनेशन का, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल।
इसको ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल तक, तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 336 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करके नीचे 3 का फैक्टोरियल ओपन किया तो 6 आ गया। इनको जब हमने ये किया तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, ये 56 आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। उसमें हमें 12 साइड्स दी हुई, तो 12 साइड्स दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जस्ट 12 पुट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 कॉम्बिनेशन 2 -12, और बाकी वही सिंप्लीफिकेशन है इसकी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला तो फाइंड आउट ही नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला। तो ये मैंने ट्राइंगल्स के लिए भी सॉल्व किया। 12 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसे ओपन करेंगे तो 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और जब 12 में से 3 गया तो 9 फैक्टोरियल। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 220 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ वुमेन हैज़ 11 कलीग्स इन हर ऑफिस। 11 कलीग्स हैं, एक वुमेन है उसके ऑफिस में, ऑफ हुमा 8 आर मैन, जिसमें से 8 आदमी हैं। शी वुड लाइक टू हैव सम ऑफ हर कलीग टू डिनर, उनमें से वो कुछ को वो बुलाना चाहती है डिनर पर। फाइंड द नंबर ऑफ हर चॉइसेस इफ़ ही डिसाइड्स टू इनवाइट एट लीस्ट 9 ऑफ देम। अगर वो इनमें से 9 को सिलेक्ट करे या 9 को चूज़ करे कि वो 9 को बुलाना चाहती है, 9 कोलीग्स को बुलाना चाहती है, तो किस तरीके से वो कर सकती है, उसके पास कितने वेज हैं करने के। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, तो इसका मतलब अगर 11 में से 8 मेन है तो बाकी 3 जो हैं वो वुमेन्स होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन कलीग्स 3 हो गई, इंक्लूडिंग हर सेल्फ देयर आर 12 एम्प्लॉयज़। जब उसको खुद को ऐड कर लें तो कितने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इसमें से इसने एटलीस्ट 9 ऑफ द कोलीग्स मीन्स शी कैन इनवाइट 9 और 10 और 11 हैंड्स। मतलब कि वो 9 भी कर सकती है, 10 भी कर सकती है और 11 भी कर सकती है। लाजमी नहीं है कि उसने सिर्फ 9 ही करना है, क्योंकि उसने एटलीस्ट कहा, लेकिन 9 से कम वो नहीं करेगी। 9 से कम नहीं करेंगे, 9 से ज़्यादा हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज अब यहाँ पर हम इन्हें ऐड करेंगे। 11 कम्बिनेशन 9 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 11 कम्बिनेशन 10 करेंगे, 11 कम्बिनेशन 11 करेंगे। तो जब 11 कम्बिनेशन 9 करेंगे तो 55 आ गया। जब हमने 11 कम्बिनेशन 10, ये 11 है, 11 कम्बिनेशन 10 किया तो 11 आ गया। और हमें पता है कि जब n और r की वैल्यू जो है वो सेम हो जाए, जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो कम्बिनेशन को ओपन करने के बजाय हम वैसे ही उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। इन सबको ऐड किया तो क्या बना, 67 बन गया, 67 बना। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में उन्होंने क्या कहा हुआ है, पार्ट बी बुक से पहले हम देखते हैं। पार्ट बी में है ऑल हर वुमेन कोलीग्स एंड सफिशिएंट मैन कोलीग्स टू मेक द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल। अब इक्वल की बात कर दी है। व्हेन शी इनवाइट्स ऑल हर वुमेन कोलीग्स देन टोटल वुमेन एट डिनर विल बी 3 + 1 = 4। 3 उसकी कोलीग्स और 1 वो खुद, तो 4। एंड टू मेक द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल शी वुड इनवाइट 4 मैन। फिर जब इक्वल करने हैं तो फिर 4 जो है वो औरतें हैं तो 4 ही मर्द हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये 8 कम्बिनेशन 4 हम कर देंगे, 8 कम्बिनेशन 4, क्योंकि 8 कम्बिनेशन 4 करेंगे। 8 जो है 8 उसने सिलेक्ट किए, तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 8 - 4 का फैक्टोरियल, इसको 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे न्यू लेक्चर से अपडेट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।